जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो आपका जो आज प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो एसएससी जीडी के लिए प्लेटफॉर्म बुक का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा मैथमेटिक्स का। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें आपको 1 से लेके 10 तक आपको मैथ को कवर किया गया बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से। तो इसमें आपको आगे आपको मिलेगा, ठीक है, आगे जो भी आपका 10 हिसाब और बच गया है तो उसका सॉल्यूशन आगे किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा, इसके अलावा रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो मतलब प्लेटफॉर्म के बुक का पूरी तरह से इसमें सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि ये 51 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब फिलहाल यहाँ पर ए और बी का, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। एक 25 दिन में करता है मतलब समय का अनुपात दे रखा है, और एक 20 दिन दे रखा है मतलब ये समय का अनुपात दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि जब समय का अनुपात दिया रहता है तो क्षमता क्या होता है, तो क्षमता उलट जाता है। तो किस प्रकार से ये उल्टेगा, ठीक है, इधर 5 चौके 20 मतलब इसको 4 बार में काट दीजिए, इसको 5 बार में 5 पचे 25, तो 4 इधर आ जाएगा और 5 ये साइड में चला जाएगा, ठीक है। और टोटल काम क्या होता है, टोटल काम होता है समय गुना क्षमता, मतलब 25 चौके 100, इधर भी देखिए 20 पचे 100, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बराबर का निशान देंगे और क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। 5 दिन तक कार्य करता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए तो 5 4 9, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि और एक कार्य छोड़ देता है तो बाकी बी शेष कार्य कितना दिन में करेगा, तो वो बताने के लिए कह रहा है। तो बी यानी इसको क्या करना है, इसको एक जगह रख दीजिए, ठीक है। बाकी आपको किसके बारे में पूछ रहा है, तो बी के बारे में पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा। तो बी यानी कितना दिन में करेगा, तो यानी 5, और कितना दिन में करेगा जो पता नहीं है। तो बताइए 9 पचे 45, 45 इधर आके घटेगा यानी 55 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 5D, तो कैंसिल कर दीजिए। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 11 दिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 0.002 कॉमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो याद रखिएगा जिसमें का या से लगल रहेगा उसे नीचे रख दीजिए, मतलब इसमें का या से लगा हुआ है तो इसे हम लोग नीचे रख देंगे, ठीक है। और बाकी जो बच गया उसे ऊपर साइड कर लीजिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो बताइए इसका कितना अंक के बाद दशमलव है, तो इसका 100 चला जाएगा ऊपर में, और इसका कितना 1000 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 छक 12 कैंसिल हो गया, और 2 पचे 10 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर फिलहाल कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 5/3, ठीक है। तो 5/3 देखिए 5/3% आ जाएगा, मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग 53 नंबर में आगे बढ़ते हैं। तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। 53 नंबर में क्या कह रहा है कि संख्या अंडर रूट 64 लिखा हुआ है, और 16 कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ठीक है, कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। तो मतलब ये HCF है और ये क्या है LCM, तो दोनों का अनुपात बता देना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो बताइए 64 का वर्गमूल 8, इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 एकाई 8 और 8 दूनी 16, यानी 1:2। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 1:2, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54 नंबर पर आगे देखिए क्या कह रहा है 0.13 और 13 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो कह रहा है को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस पर रेकरिंग रहता है तो उसके बदले में कितना दिया जाता है, ठीक है, यानी 9 दिया जाता है। तो 2 पर रेकरिंग है
तो यानी 9 9 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13/99। ठीक है, तो हल्का क्वेश्चन है, आप भी बना लोगे। आगे नेक्स्ट, आगे 55 नंबर पर बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर समझिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 25 लाख की एक धनराशि को अपने तीन पुत्रों के बीच में बांटा हुआ। किस प्रकार से बांटा हुआ? तो मान लीजिए पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है, और ये क्या है? तीसरा पुत्र है। ठीक है, और कैसे कैसे बांटा है? तो एक है 30%, उसके बाद है 45%, और उसके बाद है 25। ठीक है, इसे काट के थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। 5 6 30, 5 9 45 और 5 5 25। तो फिलहाल मेरा क्या आ गया? 6:9:5। ठीक है, अब हमें ये बताइए टोटल राशि कितना दिया हुआ है? 25 लाख। ठीक है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए। तो 9 6 15 5 20। ठीक है, एक बार निकालना है फर्स्ट तो 6 से गुना, एक बार सेकेंड निकालना है 9 से गुना, एक बार थर्ड निकालना है 5 से गुना। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12500। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाला निकालना है तो 125। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इसे कैंसिल कर दीजिए तो 125 कितना? 00। ठीक है, अब आप कुछ करना नहीं, आपको पहला भाग निकालना है। तो 12500 मल्टीप्लाई बाई 6, इसे गुना करके लिख देना है। ठीक उसी प्रकार से आगे 12500 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, फिर उसी तरीके तीसरा भाग निकालना है 125। ठीक है, सेकंड जीरो, और उसके बाद ये 5। ठीक है, अब ये गुना करके बताइएगा कितना होगा। तो इसे गुना करिएगा तो ये आपका आएगा 75000। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो 125 सेकेंड जीरो 00 और 62500। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिखता है तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पर ध्यान दीजिए। 55 नंबर कंप्लीट हो गया, 56 नंबर जल्दी जल्दी से आगे करते हैं। 56 नंबर ध्यान दीजिए। 56 नंबर में कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 8 10 12 है, इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो सीधा आप क्या करिए, इन सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 360, और लास्ट में कह रहा है 3 शेषफल बचना चाहिए, तो आप भी 3 शेषफल बचा लीजिए। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 363 आ जाएगा। यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर में क्या कह रहा है? 1000 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप डिटेल में बनाओगे तो केस 1 और केस 2 करके आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हो। देखिए कितना है? 1000 रुपया की राशि है, और ये बढ़कर हो गया है 1140, जो कि कितने वर्ष में हुआ है? 2 वर्ष में हुआ है। ठीक है, और अगर हम 4% क्या कर दें? बढ़ा दें, 4% बढ़ा देंगे, तब पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बताइए 4% जो बढ़ाइएगा तो एक ही हज़ार पर ना बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, और आप इसे आप बढ़ा दीजिए 8%। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो यानी कितना हो जाएगा? 10 8 80, और ये 80 आकर इसमें जुड़ जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1220। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1220, जो कि सी ऑप्शन में दिखता है, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर में क्या कह रहा है? 58 नंबर में देखिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले खोखले गोले। तो पहले गोले के बारे में चर्चा कर रहा है ना, गोला के बारे में चर्चा कर रहा है, और एक आंतरिक आंतरिक दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ जाइएगा इसे। ठीक है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो आंतरिक व्यास कहने का मतलब आप छोटा आर समझ लीजिए। ठीक है, तो यानी ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
मतलब ये व्यास दिया हुआ है तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरीक़ा से बाह्य दिया हुआ है, ठीक है, तो बाह्य को आप बड़ा आर मानिएगा। तो फिलहाल इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जब इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बात रहा गोला का। और दूसरी तरफ शंकु, ठीक है, शंकु बनाया गया है। तो शंकु के बारे में बोल रहा है उस साइड में कि जिसका आधार का व्यास, इसमें व्यास दिया हुआ कितना d बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो ये 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए इसे आप बड़ा मान लीजिए। और फिर आगे कह रहा शंकु की ऊंचाई मतलब एच ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसे बड़ा एच मान लेते हैं फिलहाल, जो भी मान लिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या जानते हो शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोला का क्या होता है, तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन में आर क्यूब माइनस आर क्यूब ही होता है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा। यहाँ पर आर देखिए, आर कितना हो जाएगा, तो ये किसका है, ये आपका शंकु का है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और गुना में एच जो कि हमें एच निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बताइए आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब कितना, ये किसका है, तो ये गोला का है, यानी बड़ा आर है, तो बड़ा आर देख लीजिए 4 है, मतलब 4 का क्यूब। और छोटा आर कितना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 गुना एच हो गया बराबर 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 2, सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा 8। 16 गुना एच हो गया बराबर 4, और इसे घटाइएगा तो 56 आ जाएगा। यहाँ पर 4 चौके 16 कैंसिल हो जाएगा, और 14 चौके 56, मतलब एच का मान कितना आ गया 14। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 58 कंप्लीट हो गया, अब ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अब आगे है 59 नंबर। तो 59 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करता है। बाद में पहुंचने वाले व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो आप क्या बता दीजिए, आप दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो इस तरह के हिसाब में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आधा घंटा समय लगा है ना, तो वो आधा घंटा समय को आप लिख दीजिए, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय का काम खत्म। अब चाल को देखिए किस तरह से लिखना है, आप एक बार ऊपर में गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। ऊपर में गुणनफल के रूप में और नीचे में उसका अंतर, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणनफल कहने का मतलब हो गया 3 गुना 3.75, और जब आप दोनों को घटाइएगा इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 0.75। यहाँ से दशमलव कैंसिल होगा, इसे कैंसिल करिए तो कितना बार में, तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा क्या आ गया, 5 दिया 15/2, ठीक है। तो 15/2 कहने का मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में, सॉरी डी निकालने के लिए कह रहा है, तो किलोमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो 7.5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब लास्ट हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर पर, ठीक है। देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, ए ने एक घोड़ा 4500 रुपया में खरीदा और इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। फिर बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा, मतलब ये अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना है 4500 ना है, तो 4500 लिख दीजिए। पहला कितना परसेंट का लाभ हुआ था, तो पहला 5% का लाभ हुआ था, तो मतलब कितना हो जाएगा 105%, यानी 105/100। उसके बाद 20% का लाभ हुआ है, तो यानी 120/100, ठीक है। इतना आप कह रहा है कि सी के बारे में बताना, तो पूरा ये सी ही का ही हो जाएगा। तो सिंपली इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। 21×5 105 होता है, 20×5 100, यहाँ पर 20×6 20 से, और 20×5 100, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 20×5 100, तो 100 के लिए 2 जीरो कैंसिल हो गया,
100 के लिए 2 जीरो कैंसिल, मतलब ये सब कैंसिल होगा। सिर्फ मेरा क्या बच जाएगा, 45, 21, 6। अब इस सबको गुना करके आप बताइएगा कितना आएगा। तो जब गुना करिएगा तो ये आएगा 5670। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 5670। ठीक है, तो ये सेट 1 का पूरा मैथ खत्म हो चुका है। ठीक है, रीजनिंग का भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आगे हम लोग सेट 2 पर आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैक्सिमम जितना होगा सब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।